अगर आप भी एसएससी, बैंक, रेलवे, टीजीटी, पीजीटी तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं का एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो अभी उत्थान द राइजिंग यूट्यूब एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। स्वागत है एक और अभ्यास सत्र में, जहां कुछ और प्रश्नों को लेकर मैं हाजिर हूं आपके सामने। आइए, हमेशा की तरह पहले मैं प्रश्नों को पढ़ता हूं, आप उत्तर सोच लीजिए, आंसर टिक कर लीजिए, फिर मैं व्याख्या करता हूं। ठीक है, देखिए जरा, कुछ डिफरेंट टाइप के सवाल फिर हैं। इनका लेबल मैंने पहले भी कहा है कि ये कहीं भी आ सकते हैं। आने वाले टीजीटी, पीजीटी, पीईटी, टीईटी जो भी देना हो दीजिए। इन प्रश्नों पर ज्यादा ध्यान रखिए। आइए, पहले अपना उत्तर आप टिक कर ले, फिर हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, पहला सवाल है बच्चों, यह सवाल है द मैस्कुलिन जेंडर ऑफ विक्सन। मैस्कुलिन और फेमिनिन की चर्चा पिछले सेशन में हुई थी। आप अगर वीडियोस लगातार देख रहे हैं तो आप उनको पाएंगे। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की बात हो रही है ना। ऑप्शन है कॉक, फॉक्स, ड्रैक, स्टीयर। दूसरा क्वेश्चन है चूज द इनकरेक्ट पेयर। इसमें ये देखिए दो दो शब्दों के पेयर बनाए गए हैं। आपको इसमें से जो गलत जोड़ा है उसको चुन लेना है। एडिशन, एड, एडजस्टमेंट, एडजस्ट, एडमिरेशन, एडमायर, एडवाइस, एडवाइजेबल। आपको रॉन्ग पेयर चुनना है। ठीक। तीसरा है सी परचेज्ड द वेरी गुड ऑफ ऑल द बैग्स इन द शॉप। इस सेंटेंस में देखिए, ये इंप्रूवमेंट का सेंटेंस है। ये जो पार्ट अंडरलाइन किया गया है, इसके बदले इसमें से कौन सा ऑप्शन उसको सुधारेगा, वो रॉन्ग है। पहला ऑप्शन है द मोस्ट गुड, दूसरा द बेस्ट, तीसरा द वेरी बेटर एंड द लास्ट वन एक्सीलेंट। फोर्थ क्वेश्चन है मोर देन वन क्लर्क। मोर देन वन क्लर्क ब्लैंक है। ये ऑप्शंस हैं, ये ऑप्शंस इसको पूरा करेंगे। आर रिक्वायर्ड, इज रिक्वायर्ड, हैव अराइव्ड, आर प्रेजेंट। ठीक। और लास्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट वन। ये चार सेंटेंसेस दिए गए हैं, इसमें से आपको करेक्ट सेंटेंस चुनना है। पहला सेंटेंस है टॉम इज एल्डर देन हिज ब्रदर। दूसरा है माई ओल्डर ब्रदर इज रिस्पेक्टेड बाय ऑल। तीसरा है माई ब्रदर इज एल्डर देन मी। और चौथा है माई ब्रदर इज ओल्डर देन आई। इसमें से कोई एक सेंटेंस करेक्ट है, बाकी गलत है। जल्दी से स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, अपने आंसर्स रेडी कर लीजिए। मैं चल रहा हूं एक्सप्लेन करने के लिए। ले लिया? रेडी? चलिए देखिए, अब इसमें जो पहला सेंटेंस है मैस्कुलिन चुनना है। तो पहली बात तो आप जान लीजिए कि ये चारों के चारों मैस्कुलिन ही है। कॉक मुर्गा, हैन मुर्गी। ठीक है। फॉक्स और विक्सन, ये आपका आंसर है बी। फॉक्स मीन्स पुरुष लोमड़ी और विक्सन मीन्स स्त्री लोमड़ी। वो फेमिनिन जेंडर है लोमड़ी का ना। अब लोमड़ी लोमड़ा तो होगा नहीं, तो लोमड़ी का जो पुरुष वर्जन होता है उसे फॉक्स कहते हैं, जो स्त्री वर्जन होती है उसे विक्सन कहते हैं। ठीक है। कॉक, हैन क्लियर है, बचपन से जानते हैं आप। ड्रैक, जो डक होते हैं ना, डक, तो डक का जो पुरुष वर्जन होता है, जो मैस्कुलिन होता है, उसको ड्रैक कहते हैं। और जो फीमेल होती है उसको फीमेल डक कहते हैं, आपको पता है। तो डक का ड्रैक ना, ये पुरुष डक होता है। ठीक। पानी में देखा ना तैरते हुए डक को। और स्टीयर मीन्स मेल काउ, बैल, बुलॉक ना, बुल, तो इसका उल्टा काउ होगा। आप समझ रहे हैं। ये स्टीयर जो है ये काउ का मैस्कुलिन है। आप बुलॉक या बुल के बदले स्टीयर का प्रयोग भी कर सकते हैं। क्लियर है। वैसे स्टीयर वर्ब भी है, तो जिसे स्टीयर करना ना, किसी को लीड करना, नाव को स्टीयर करके ले जाते हैं। बल्लेबाज गेंद को स्टीयर करता है तो गेंद बाउंड्री की तरफ जाती है। तो ये वर्ब भी है, लेकिन यहां नाउन के रूप में आया है, ध्यान रखिएगा। क्लियर जी। अब देखो जरा, आपको इसमें से सही जोड़ा चुनना है। तो पहले इन चारों ऑप्शंस को ध्यान से देखो, तो इसमें हुआ क्या है। यहां पे देखो एड वर्ब है। एड क्या है? वर्ब है। एड मीन्स जोड़ना, एडिशन।
और आपको पता है कि कुछ क्रियाओं के अंत में ION लगाकर नाउन बनाया जाता है, किसी में CY लगाकर, किसी में Y लगाकर। ये चर्चा क्लासेज में अच्छे से हुई है, इसमें अपनी क्लास शुरू किया करता हूं, सारे विद्यार्थियों के नोट्स में होगा। तो एड से एडिशन नाउन बना, या ये कह लो कि नाउन एडिशन से एड वर्ब बना। ये जोड़ा करेक्ट है, सही है। ये देखो एडजस्ट वर्ब है, आपको पता है मेंट लगा के नाउन बनाते हैं, तो एडजस्टमेंट नाउन है, एडजस्ट वर्ब है, ये जोड़ा भी करेक्ट है। आपको गलत जोड़ा चुनना है। फिर देखो एडमिरेशन एडमायर, एडमायर वर्ब है प्रशंसा करना, एडमिरेशन नाउन है प्रशंसा, ION लगाकर नाउन बनाया गया है, ये जोड़ा भी करेक्ट है। आपका आंसर है डी। पता नहीं कितने लोगों ने चुना था, चुना होगा सही तो खुशी की बात है, बधाइयां। ये देखो एडवाइस नाउन है और एडवाइजेबल ये एडजेक्टिव है। तो जब सब में वर्ब नाउन का जोड़ा है, वर्ब नाउन का जोड़ा है, वर्ब नाउन का जोड़ा है, तो यहां भी वर्ब और नाउन का जोड़ा होना चाहिए ना रे। देखो एडजेक्टिव आ गया है, यहां पर एडवाइजेबल की जगह ADVISE एडवाइज होना चाहिए। ये चर्चा बार बार हुई है। CE होता है तो उसको एडवाइस पढ़ते हैं, ये नाउन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और यहां पर SE लग गया तो वर्ब बन गया, इसको एडवाइज पढ़ते हैं। जब SE आता है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, CE है तो नाउन है, SE है तो वर्ब है, SE आया वर्ब है, CE आया नाउन है, ये जोड़ा गलत है। बाकी सभी ऑप्शंस में नाउन और वर्ब का जोड़ा था, यहां पे नाउन और एडजेक्टिव हो गया था, इसकी जगह वर्ब होनी चाहिए थी। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, आगे चलें। देखना जरा, She purchased the very good of all the bags in the shop. अब देखिए all the bags in the shop, सब, तो सब में से जितने अच्छे थे, तो आपको पता है कि सिर्फ दो की तुलना होती है तो हम पॉजिटिव या कॉम्परेटिव की बात करते हैं, और जब दो से अधिक की तुलना होती है, नहीं मैं नहीं कह रहा हूं कि पॉजिटिव कॉम्परेटिव का प्रयोग दो से अधिक के लिए नहीं होता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि दो से अधिक जब हो तो हमेशा सुपरलेटिव आता है। ऑल का मतलब सब, तो सब में बेस्ट होगा, सब में बेटर नहीं हो सकता। बेटर दो के बीच होगा तो बेटर होगा, राम से श्याम बेहतर है, लेकिन राम क्लास में सबसे अच्छा है तो बेस्ट होगा ना रे, सबसे लंबा है टॉलेस्ट होगा ना, सबसे सुंदर है मोस्ट हैंडसम होगा ना, सबसे सुंदर है मोस्ट ब्यूटीफुल होगा ना, लड़का होगा तो हैंडसम, लड़की होगा तो ब्यूटीफुल। ठीक है, तो यहां पर दुकान में जितने बैग्स थे उनमें से जो सबसे अच्छे बैग थे उसने खरीद लिए, सुपरलेटिव डिग्री। ठीक, इसलिए आंसर बी, द बेस्ट। द वेरी बेटर नहीं होगा, दो की तुलना नहीं हो रही। एक्सीलेंट का कभी डिग्री बनता ही नहीं है, ये नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव है। एक्सीलेंट इसकी डिग्री नहीं बनती ना, और मोस्ट गुड का कोई मतलब ही नहीं है, सवाल ही नहीं उठता है। भाई गुड का गुड बेटर बेस्ट होता है ना, तो जिसकी डिग्री नहीं बनती उसके आगे मोर मोस्ट का प्रयोग करते हैं, तो गुड का बेस्ट होता है, इसलिए कॉम्बिनेशन ही गड़बड़ है, हो ही नहीं सकता। और ये वेरी बेटर का प्रयोग हम कोई मतलब ही नहीं है, बेटर के साथ वेरी का क्या मतलब है? बेटर मीन्स बेटर, मच बेटर हो सकता है ना, मच बेटर हो सकता है, फार बेटर हो सकता है, वेरी बेटर होता ही नहीं है, तो ये भी गड़बड़, कभी ये संभव ही नहीं है, ये कभी संभव ही नहीं है, इसकी डिग्री बनती ही नहीं है। एक्सीलेंट का प्रयोग नॉन ग्रेडेबल के रूप में होता है, इसकी कभी डिग्री नहीं बनती। और सबसे बड़ी बात कि सब में से जितने थे सब अच्छे वाले, सारे अच्छे वाले, तो द बेस्ट होगा, इसलिए आपका आंसर बी। क्लियर? आप डिग्री नहीं पढ़े हैं तो ऑफलाइन शुरू होने दो, सब पढ़ा देंगे, चिंता मत करो। अब देखो मोर देन वन क्लर्क, ये फ्रेज मैं आर्टिकल वाले सेशन में अच्छे से समझाया था, आप अगर नहीं देखें तो जाके आर्टिकल का प्लेलिस्ट खोल के देख लीजिए। मोर देन वन के बाद हमेशा यहां सिंगुलर नाउन आता है और इसके बाद सिंगुलर वर्ब आती है। मोर देन वन बुक इज नीडेड, मोर देन वन प्लेयर वॉज इंजर्ड, मोर देन वन टीचर हैज बीन सस्पेंडेड। जब भी मोर देन वन प्लस नाउन आएगा तो मोर देन वन के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन और हमेशा सिंगुलर वर्ब।
ये बहुत अच्छे से चर्चा हुई है, ऑनलाइन भी मैंने वीडियो बना के डाला है और ऑफलाइन भी चर्चा हुई है। तो पहली चीज कि यहां जो आएगा वो सिंगुलर होगा, प्लूरल नहीं होगा। तो इस हिसाब से बेटा पहला ऑप्शन कट, तीसरा ऑप्शन कट, चौथा ऑप्शन कट। क्यों? आर आया है प्लूरल है, हैव आया है प्लूरल है, आर आया है प्लूरल है, यहां प्लूरल हो ही नहीं सकता, इसलिए आपका आंसर होगा बी इज रिक्वायर्ड। हां, एक बात जरूर अगर आपको याद आया हो, मैंने ये जरूर आपको समझाया था, नियम ये भी कहता है कि अगर हम इस पोजीशन को बदल दें, इस नाउन को हम मोर के साथ लेकर आए तो ये नाउन प्लूरल हो जाएगा और तब वर्ब भी प्लूरल हो जाएगी। देखो एक मजेदार चीज, अगर इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसे लिख दूं, मैं यहां लिख रहा हूं, ऐसे लिख दूं कि मोर क्लर्क्स, अच्छा मैं ऊपर मिटा के लिखता हूं साफ साफ, थोड़ा सा आपको बेहतर समझ में आएगा। मैं ऊपर के मिटा दे रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, नहीं लिए हो तो ले लीजिए, ठीक है, ले लिया। देखिए मैं मिटा के लिख रहा हूं, था अच्छे से इसको समझिए बात को, कि ये जो क्वेश्चन है मोर देन वन के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर नाउन आता है। इस हिसाब से आपका आंसर आपने टिक कर लिया, किसका आंसर होगा इज रिक्वायर्ड, ठीक है। लेकिन ये जो आप लिखते हैं मोर देन वन क्लर्क आपने लिखा है, तो यहां पर तो सिंगुलर होगा, लेकिन इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मोर क्लर्क्स देन वन। अब ये जब आपने लिखा ना, अब यहां पर प्लूरल वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। आप कहेंगे कि मोर क्लर्क्स देन वन आर रिक्वायर्ड, मोर बुक्स देन वन आर नीडेड, मोर प्लेयर्स देन वन वर इंजर्ड, मोर टीचर्स देन वन वर सस्पेंडेड। देखो अब वर आ गया, आर आ गया। जब आप नाउन को वन के बाद रखेंगे तो सिंगुलर होगा, वर्ब सिंगुलर होगी। जब आप नाउन को उठा के मोर के बाद रख देंगे तो नाउन प्लूरल हो जाएगा और आने वाली वर्ब भी प्लूरल हो जाएगी। अब एक इंटरेस्टिंग बात देखो कि अगर हम इसको लिख दें कि मोर क्लर्क्स देन वन, हम ऐसा लिख दें तो अब ध्यान से देखो, इसमें इस सी को छोड़ के, इसको बी को छोड़ के बाकी सारे ऑप्शंस यहां पर आप अब सही कर सकते हैं। देखिए कितना मजेदार सवाल था। आप कह सकते हैं मोर क्लर्क्स देन वन आर रिक्वायर्ड, ये भी हो सकता है इसका ऑप्शन। फिर देखो मोर क्लर्क्स देन वन हैव अराइव्ड, ये भी हो सकता है कि एक से अधिक क्लर्क आज आए हुए हैं, उपस्थित हैं। आप ये भी कह सकते हैं मोर क्लर्क्स देन वन आर प्रेजेंट, आज एक से अधिक क्लर्क उपस्थित है। अब ध्यान से देखो, जैसे ही मैं इस स्ट्रक्चर को बदल दूंगा तो आप यहां पर ए भी रख सकते हैं, सी भी रख सकते हैं, डी भी रख सकते हैं, अब बी को नहीं रख सकते। तो प्लीज जरा कमर कस के इन चीजों को समझिए, सारी चीजें पढ़ाई गई हैं, क्वेश्चन करना और सीखिए तो फिर देखिए आनंद आएगा। क्लियर है? तो संभालिएगा इनको। और लास्ट क्वेश्चन, अंतिम प्रश्न पे आ जाओ। देखो जरा, अगर आपने डिग्री पढ़ी है क्लास में तो आपने आंसर चुन लिया होगा, नहीं पढ़ी है तो आगे पढ़ाया जाएगा। खुले तो सही, हम भी तो दिन रात, बच्चे कह रहे सर जी आपने कह दिया, हम लोग शहर में आ गए तो ठीक है, बैठ के पढ़ो, एग्जाम दो, उसके बाद मिलते हैं ना। अब तो मजबूरी है, हम लोग तो भाई जनता है तो राजा की आज्ञा के आगे मजबूर है, ठीक है ना। देखो जरा, अब इसमें मामला क्या है, यहां पर जो कॉन्सेप्ट आपने सोचा, देखिए ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट। आपको पता है कि जो ओल्ड एडजेक्टिव है उसकी दो डिग्री बनती है, एक ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, और दूसरा ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट। और आपको बताया क्या गया कि अपने जो ब्लड रिलेशन होते हैं, तो ब्लड रिलेशन के लिए हम लोग ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट का प्रयोग करते हैं, और अन्य रिलेशंस के लिए हम ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट का प्रयोग करते हैं। आप कहोगे कि राम इज ओल्डर देन आई, राम इज द ओल्डेस्ट इन माई कॉलोनी, लेकिन ही इज माई एल्डर ब्रदर,
he is my eldest brother, she is my eldest sister, he is my elder friend कहोगे तो गलत हो जाएगा। एल्डर फ्रेंड नहीं हो सकता, ओल्डर फ्रेंड होगा। एल्डेस्ट फ्रेंड नहीं हो सकता, ओल्डेस्ट फ्रेंड होगा। लेकिन आप कहोगे ओल्डर ब्रदर नहीं हो सकता, एल्डर ब्रदर होगा। ओल्डेस्ट सिस्टर नहीं हो सकता, एल्डेस्ट सिस्टर होगा। तो अपने जो ब्लड रिलेशन होते हैं अपने भाई बहनों के लिए हम ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और दूसरों के लिए, मित्रों के लिए, दोस्तों के लिए, चचेरे ममेरे कजिन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? ओल्डर, ओल्डेस्ट का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहां पर ये कॉन्सेप्ट है भी और नहीं भी। यहां पर आपको एक बात समझनी है कि एल्डर का मतलब होता है वरिष्ठ से बड़ा। आप एल्डर का प्रयोग कंपैरिजन करने के लिए, एज की कंपैरिजन करने के लिए आप एल्डर, एल्डेस्ट का प्रयोग नहीं कर सकते। एल्डर के साथ कभी देन आता ही नहीं है, एल्डर देन होता ही नहीं है, एल्डर देन होता ही नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल। इसीलिए सगे भाई बहनों के बीच भी जब एज का डिफरेंस बताना हो तो हम ओल्डर देन का प्रयोग करते हैं। सुनाई दिया? ओल्डर देन का प्रयोग करते हैं। तो आप कहोगे राम इज माई एल्डर ब्रदर, रेखा इज माई एल्डर सिस्टर, ये ठीक है। लेकिन आप कहोगे माई सिस्टर इज ओल्डर देन आई, ओल्डर आएगा, एल्डर देन आई नहीं। आप कहोगे मोहन्स ब्रदर इज ओल्डर देन ही, आप यहां पर एल्डर का प्रयोग नहीं कर सकते। जब आप एज का डिफरेंस बताते हैं, तुलना करेंगे दो भाई बहनों के बीच या दो से अधिक भाई बहनों के बीच उम्र का, तो एल्डर और एल्डेस्ट नहीं, ओल्डर और ओल्डेस्ट आएगा, क्योंकि एल्डर के साथ देन आता ही नहीं है, ठीक। और जब बताना हो कि मुझसे बड़ा, मुझसे छोटा, यंगर देन, एल्डर देन, नहीं, कभी नहीं। आप कहोगे माई यंगर ब्रदर, माई एल्डर ब्रदर, माई यंगर सिस्टर, माई एल्डेस्ट सिस्टर, क्लियर। तो बड़ी बहन, छोटी बहन, इसके लिए एल्डर, एल्डेस्ट का प्रयोग होगा, से बड़ा के लिए नहीं, वहां ओल्डर ही आएगा, चाहे बेगाने हो चाहे अपने हो। अब आइए इस व्याख्या के प्रकाश में इसको बार बार ध्यान से सुन लीजिएगा, इन वाक्यों को जांचिए। टॉम इज एल्डर देन हिज ब्रदर, गलत है, कथा ना? क्यों? क्योंकि टॉम अपने भाई से बड़ा है, ओल्डर देन होना चाहिए। यहां एल्डर की जगह ओल्डर, एल्डर देन होता ही नहीं है, गलत है। देखो, माई ओल्डर ब्रदर इज रिस्पेक्टेड बाई ऑल, मेरे बड़े भैया का सभी लोग सम्मान करते हैं, बड़े भैया का ना, ओल्डर की एल्डर, एल्डर ना। फिर देखो यहां जो ओल्डर है इसकी जगह एल्डर होना चाहिए, ये भी गलत। अब देखो माई ब्रदर इज एल्डर देन मी, यहां दो दो गलतियां हैं। पहली बात कि एल्डर नहीं होगा, एल्डर देन होता ही नहीं है, ओल्डर होना चाहिए। और दूसरी गलती, यहां मी नहीं, आई होना चाहिए, कर्ता कारक आना चाहिए। देन के बाद आई और मी दोनों आता है। इसकी चर्चा मैं किया हूं डिग्री की क्लास में, आगे भी करूंगा जब पढ़ाऊंगा तो डिग्री आपको। ध्यान रखिएगा, देन के बाद आई और मी, ही और हिम, सी और हर के आने की कंडीशन है। यहां जो कंडीशन है यहां पे आई होना चाहिए, तो यहां दो दो गलतियां हैं। पहली चीज कि यहां पर एल्डर की जगह ओल्डर होना चाहिए और यहां मी की जगह आई होना चाहिए, तो ये भी गलत है। और इस हिसाब से तब अभी जो मैंने बताया, आपका डी वाला आंसर सही है। माई ब्रदर इज ओल्डर देन आई, मेरा भाई मुझसे बड़ा है, ठीक। भाई मुझसे बड़ा इसलिए भैया है, भैया है तो हमसे बड़ा है, ठीक। इसका आंसर होगा डी। संभालिएगा, आज फिर मैंने आपके सामने कुछ प्रश्न रखे। इन सब के पीछे एक ही इच्छा और आशा है और दुआ भी है कि दो चार सवाल 5 में से भगवान करे 5 मिल जाएं और आप अच्छा करके आएं। खुशी होगी, परीक्षाएं होती हैं, रिजल्ट आता है, आप जब बताते हैं तो प्रसन्नता होती है, गर्व होता है, अपनी मेहनत पे नाज होता है। मैं दुआ करता हूं कि आप बेहतर करें, आशा करता हूं आप ठीक से चीजों को सुन और देख रहे होंगे, सहेज रहे होंगे। मस्त रहिए, भगवान शंकर आपका भला करे। सावन के महीने में आप फले फूलें, खुश रहें, हरा रहें, भरा रहें।
मिलते हैं अगले सेशन में कुछ और प्रश्नों के साथ, कुछ और बातों के साथ। थैंक यू।